राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौबारा में आदरणीय सांसद महोदय राहुल जी कसवा, बलवान जी फगेड़िया उप प्रधान जी, आदरणीय महाराज जी, मनीष सरपंच साहब और मंच पर बैठे तमाम साथीगण, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अजय ढील, शेर सिंह जी गोस्वामी, साथी जयप्रकाश ढाका, सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूर्व सरपंच संदीप सारण भी आए हुए और हमारे जिला परिषद सुनीता जी के प्रतिनिधि भी हरपत जी आए हुए और तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और बच्चे जिनके उज्जवल भविष्य की कामना में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि बच्चों की संख्या स्कूल में कम बताई गई, फिर भी गांव की लगन है। आपने गांव में हॉल और कमरा बनवाने के लिए एमपी साहब को कहा होगा, आपने स्कूल की बिल्डिंग को इम्पोर्टेंस दी है, पर मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये दो, कोई स्टाफ की कमी नहीं आपके गांव के स्कूल में, बच्चों को भेजो सरकारी स्कूल में। भाई, नई शिक्षा नीति के मुताबिक ये बात सही है कि 6 साल के बाद आप सरकारी स्कूल में एडमिशन करा पाएंगे। इसका हम तो सीधा का सीधा ये मानते हैं। उसे नुकसान ये हो गया कि प्राइवेट स्कूलों में लोग 2.5, 3.5 साल लास्ट है, 3.5 साल के बच्चे को तो स्कूल में लोग डाल देते हैं, तो वे 6 साल वेट कौन करेगा। इससे प्राइवेट स्कूलों में नामांकन बढ़ा है और सरकारी स्कूलों में नामांकन घटा है। लेकिन मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर बच्चों को आपने आगे बढ़ाना है तो आप सरकारी स्कूल में भेजिए। आप इस स्कूल में बैठे प्रांगण में, इस प्रांगण जैसा प्रांगण आपको कोई प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल भी होगा प्राइवेट, जिसका बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो भी ऐसा खुलापन कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे के शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास की। शारीरिक विकास अगर रुक गया, सिर्फ बौद्धिक विकास करा, वो बच्चा इस स्ट्रेस के, इस तनाव के दौर में बच नहीं पाएगा। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहां कोटा में इसलिए बच्चों की संख्या कम हो गई कि वहां सुसाइड बढ़ने लगे। इतना भयंकर कंपटीशन है पढ़ाई में कि बच्चों का अगर तनाव मुक्त नहीं है बच्चे, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। आपका बच्चा कोई कंपटीशन नहीं तोड़ सकता। आप देख रहे हैं कि शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार के बावजूद नौकरियों के अवसर जरूर कम है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उपलब्धि मार जाते हैं। इसलिए उपलब्धि मार जाते हैं कि हमारे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास बराबर हुए। ये स्थिति आपको शहर में नहीं मिलेगी। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास दोनों बराबर नहीं है। इन बच्चों का अल्लड़पन अगर बौद्धिकता के साथ बराबर नहीं डेवलप हुआ तो फिर बच्चे की पढ़ाई सिर्फ कोई काम आने वाली नहीं है। आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक का नहीं है। आपका बौद्धिक परीक्षण पेपर में आपके नंबर आने के बाद ही तय नहीं होगा, उसका शारीरिक विकास साथ होगा तो ही बौद्धिक परीक्षण काम आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप बच्चों को ऐसे वातावरण में पढ़ाएं जहां वातावरण में कम से कम 8, 10, 12 साल, 15 साल का हो बच्चा, तब तक बच्चा खुश रहे। सरकारी स्कूल इसके लिए जोरदार उदाहरण है। यहाँ शनिवार की बाल सभा होती थी तो हमें ये मनोरंजन का साधन मिलता था कि हम बोलना सीखते। आज वो गतिविधियां कम हो गई और प्राइवेट स्कूलों में तो सिर्फ बस्ते के अलावा और नंबर कंपटीशन के अलावा टेस्ट पर टेस्ट साल, उसके अलावा कुछ दबाव के अलावा कुछ है ही नहीं। आप अचंभा करोगे, प्राइवेट बस की जब स्कूल की छुट्टी और उस बस की आप लगातार 10 दिन मॉनिटरिंग करेंगे और एक सरकारी स्कूल की छुट्टी हो तो 10 दिन आप गेट के आगे खड़े हो जाए, आपको यह महसूस होगा कि सरकारी स्कूल से निकले हुए बच्चे हंसते, खेलते, नाचते, गाते बाहर निकले और प्राइवेट स्कूल से छुट्टी हुए बच्चे बस में आपको यूं लगेगा कि एक तो बैग पड़ा है और पास में बैग जैसा ही कोई टावर पड़ा है। दुनिया में इस चीज की गणना होती है, इसको बोलते हैं हैप्पीनेस। बच्चों के भी हैप्पीनेस की का आइडिया लिया जाता है और बड़े का भी लिया जाता है। जब हमारे यहाँ काल पड़ जाता है, पूरी फसल
खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है तो हमारे मुंह पर तनाव आता है, और एक तरफ फसल अच्छी हुई, खेत खलियान में खूब रौनक हुई और गांव में खूब ब्याह शादी हुए, कोई बड़ी घटना नहीं तो गांव खुश नजर आता है। यही बच्चों में, बच्चे अगर 4-5 घंटे पढ़ाई के साथ साथ खुशनुमा माहौल महसूस करते हैं तो बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास बराबर होते हैं। इसलिए हम तो जब थे तो हमने पूरा प्रयास करा कि सरकारी स्कूल मजबूत हो। और मैं एमपी साहब से भी कहना चाहता हूं कि जब आपसे कोई सरकारी स्कूल के लिए मांगने चला जाए एमपी लैड से या कहीं से आप पैसा दिलवाए, हालांकि इन्होंने खूब बराबर प्रयास करे। मैं एमएलए था, ये एमपी थे, तो हमने खूब रमसा से और से बजट दिलवाने का प्रयास करा जिससे सरकारी स्कूल मजबूत हुए। आगे भी खूब प्रयास करेंगे। मैं एमपी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। एमपी साहब, मैं एमएलए रहा, मैंने खूब सड़कें बनाई, पर एक सड़क पिछले 2-3 दिन से घूम रही। वो नौर वाले एमएलए साहब तो कह रहे मैंने मंजूर करा दी, हमारे भादले वाले एमएलए साहब कह रहे मैंने मंजूर करा दी। इतने शाम ने थारो पोस्टर आ गयो कि एमडीआर सड़क एमपी साहब मंजूर करा दी। मेरे क्या दावे, मैं एमएलए और थे एमपी और थे सड़क मंजूर कराई कठौ मुंत्री बस स्टैंड लेके बरवाने, खचवाने और घुसाने बॉर्डर तक। मैंने याद है मैं सड़क को कोई क्लेम कौन करे, मैंने लोग कहा सड़क मंजूर हुई थे, पोस्ट करी, लोग मैंने कहा आने में एमपी कराई। फिर अपने उद्घाटन की बात हुई, अपनी डेट फिक्स को नहीं हो पाई, अपन शिलान्यास भी कौन करी, सड़क बन गई। परसों की जगह पूर पाड़ने वाला प्रोग्राम चल रहे फेसबुक पर, एक तो बस उड़ाइयो दे बात को करी भी एमडीआर सड़क कुकुर होया कौन स्वीकृत करे। बाकी अभी बजट आयो 19 तारीख ने, मैं बजट की हड़बड़ास है एमडीआर सड़क, वो 2 दिनों जो फेसबुक पर चल रहे हैं। हाँ, एमडीआर ज्यादा मैं बजट की हड़बड़ास है। नौरा एमएलए साहब, भादरा एमएलए साहब हड़बड़ास कर दिए बजट में। भादरा को भय कौन दिखे तो मैं पूरी बजट की कॉपी पढ़ी, रस लाना न्यू लगा जाना भादरा रस लाना हो गयो। एक जिक्र है रस लाने की, पीएचसी बन गई, उप स्वास्थ्य केंद्र की। लेकिन मैं कहना चाहूं, हर गांव के चौक में बढ़ता और एक दिन में सभा करना आयो क्या गांव सुनो गए चौक भुंडो रहे मनीष ने बैंक ने कह गया भेज चुनाव में आओ चौक सुनो कर दे, चौबारो सुनो काम हो गयो। चौबारे 2 सड़का तो मैं बना दी, एक सड़क थारी पहली बनेगी, चौबारो हो गयो सुनो काम। भादरा तहसील को आज के दिन गलियां मामले कोई भुंडो काम है नहीं। पहली तो मेरे नाम लाग जाता है, रस लानो है, पहले तो मेरे नाम लाग जाता है, बलवानपुर में काम कर दे, लेकिन भुंडो काम है। फिर लोगों ने गुमराह क्यों करें कि साहब आज सड़क, अरे जो करा है गिनाइए, बखूबी गिनाइए कि हमने ये करा, बताना चाहिए। खुद का काम खुद नहीं बताया, दूसरा बताए नहीं बताए। मैं भी साहब से कहना चाहता हूँ एमडीआर को क्लियर करें। मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ आपसे, भाई फसल बीमा क्लेम में हम लड़ रहे हैं एमपी साहब अपने हिसाब से और 28 तारीख को हमारी डुंगराना में मीटिंग है, रामगढ़ मीटिंग के। संकट आया हुआ है, पूरे एरिया में बरसात हुई और बरसात से हमने छिड़का मार दिया चने का। 1-1 इंच में चना बोया हुआ चना उग गया। अब बरसात हुई नहीं, 2-3 बार बता तो दिए बादल हो गए, बरसात बताई, बरसात हुई, चने बर्बाद होंगे। बीमा कंपनी को एक छूट किसने दे दी मुझे पता नहीं, कह रहे सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत तय करेंगे। 2013 का दिसंबर में हम चुनाव हार गए। 13 की रबी की जब क्रॉप कटिंग हुई तो सैटेलाइट से खेत तय हुए, पूरे जिले में बीमा बढ़ा 145 करोड़ के करीब। 2024 सर्दी में भी सैटेलाइट से खेत तय हो गए। जिले के कलेक्टर को एमपी साहब ने कहा, मैंने कहा कि आप ये सैटेलाइट से खेत तय क्यों करवा रहे हो। अभी हमारी 28 तारीख की जो रामगढ़ में 10 तारीख की जो रामगढ़ में किसान पंचायत थी, उसमें भी हमने कहा सैटेलाइट से खेत तय मत करवाइए। और अभी भी हम कह रहे हैं 28 तारीख की मीटिंग है, 25 की पल्लू है, 28 के डुगराना, सैटेलाइट से खेत तय नहीं करने, रैंडमली खेत तय करने। तो राज्य बोर्ड से
अधिसूचना के अनुसार होते हैं, उसमें अच्छा खेत आ जाएगा, कुएं का ट्यूबवेल के पानी का खेत आ जाएगा या अच्छी सर्दी का खेत आ जाएगा तो वो हमारे भाग। लेकिन खेत रैंडमली के होंगे, सैटेलाइट से नहीं, ये हमारी लड़ाई है। अगर ये नहीं हुआ तो फसल बीमा का बया खत्म हो जाएगा। बीमा कंपनी की दादागिरी। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के कोई आदमी ने कह दिया कि साहब ये तो बीमा कंपनी देगी नहीं। भाई नहीं देगी, अलग बात है, लड़ना हमारा दायित्व है, हम लड़ेंगे। भाइयों ये खुशहाली से जुड़ी हुई मसला है, पॉलिटिकली मसला नहीं। पॉलिटिकली मसला होता तो हम तो थोड़े दिन पहले चुनाव हारे थे, 1 साल पहले। आज हमें बोलने की जरूरत कहाँ है, चुनाव के तो 4 साल पड़े। लेकिन हमारे पेट से जुड़ा हुआ मसला है, बीमा नहीं आया तो हम मारे जाएंगे और बीमा कंपनी को बाहर पड़ जाएगी। बीमा कंपनी को बांध पड़ जाएगी, प्रीमियम तो लूट ली जाएगी और बीमा नहीं देगी। इसलिए हमने मजबूती से एमपी साहब आपको भी लोकसभा में उठाना है और हमें 28 तारीख को किसान पंचायत कर रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर। आज यही है, अपने तो बैनर झंडे है कि लड़ाई का मैदान है, हमने तैयार करा है। आपको भी मैं नुकता दे रहा हूँ, आप भी आइए किसानों के बीच में और रामगढ़ तहसील पर हम जलसा करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, हमें हमारे मुद्दों पर बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान की विधानसभा चल रही है, क्षेत्रीय विधायक जी उनका पूरा दायित्व है कि विधानसभा में खूब खड़े होकर के कहें कि सैटेलाइट से खेत तय कैसे करेंगे। अब कई लोग ये कहते थे कि बलवानपुर के जमाने में हो गया, अभी उनके आदमी ने स्वीकार कर लिया कि बलवान पिछले राज में बीमा कंपनी शानी होगी। और जब उनको पैसे देने पड़ते थे तो वो अल्टरनेट निकालते थे कि पैसे देने कैसे नहीं पड़े, तो फिर हमें भी तो लड़ना। वो डाल हम पात हमें लड़ना पड़ेगा। लोकसभा में लड़ने के लिए हमारे पास हमारे बनाए हुए एमपी साहब है और सड़क पर हम लोगों को लड़ना है ताकि हमारे बच्चों के खुशहाल जीवन की बात हो सके। हमारा एक खेत में जो चने बोए हुए हैं, जो बोए हुए हैं, सरसों बोई हुई है, अगर वो फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका बीमा क्लेम लेने के हकदार बन जाए। ये हमारी पॉलिटिकली लड़ाई नहीं है, हमारे मुद्दे की लड़ाई। लड़ हम लोग इसलिए रहे कि हम लोग समझते हैं, हमने गुड एफर्ट्स करे, अच्छे प्रयास करे स्कूल के लिए, सड़क के लिए और फसल बीमा के लिए। अब हमारे एमपी साहब अच्छे प्रयास करेंगे। चौबारा गांव में आए हुए तमाम नौजवानों को, किसानों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बड़ी तल्लीनता से, बड़े गौर से सुना। गुरुजनों से मैं कहना चाहता हूं खास करके कि आपके पास चाहिए 38 बच्चे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये 38 के 38 बच्चे आप ऐसे तैयार करके अगले बड़े स्कूल में भेजोगे कि लोग चर्चा करेंगे कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौबारा से आए हुए बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे, आप ऐसी मेहनत करोगे। और गांव वालों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप सरकारी स्कूल में भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।